उसका दूसरा बाब 5 से 10 आयत तक, जिसे पढ़ना शुरू करते हैं यीशु के नाम में। सब मिलकर बोले आमीन आमीन। और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा न था और न मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना जमीन पर जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। दूसरा हवाला जो हम पढ़ेंगे वो पैदाइश 2 बाब ही है, 15 से 17 आयत तक। और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। कलाम में से इस हवाला को जिसे मैंने आपके सामने पढ़ा है, उसमें 2 बातें हैं, 2 हवाले 2 बातें। पहली बात ये कि खुदा ने इंसान को बनाया। क्यों बनाया, कोई बता सकता है? Anyone? आमीन। आप से राइट, ओके। खुदा ने हमें किस लिए बनाया? अपनी हमदो सताइश करने के लिए और बरकत के लिए, लानत के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए। सब बोले किसके लिए बनाया है? आमीन। खुदा ने हमें अपनी हमदो सताइश के लिए और बरकत के लिए बनाया, लेकिन शरीर इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि हम खुदा की प्रस्तिश करें, वो नहीं चाहता कि हम उसकी नुमाइंदगी करें, और वो हरगिज़ ये नहीं चाहता कि हम उसके इस कलाम को पढ़ें या उस पर अमल करें। आदम और हवा को खुदा ने बनाया एक मकसद के लिए, ताकि वो खुदा की रास्तबाजी को पूरा करे, खुदा के कलाम को और उसके हुक्म को पूरा करे। मगर कलाम में हमने पढ़ा कि खुदा ने उनको एक चीज़ से मना किया था कि तू नेक और बद की पहचान के दरख्त में से ना खाना। खुदा ने हर एक बात के लिए उसको कहा था कि तू दरख्त बाग अदन में से किसी दरख्त से भी खा सकता है फल, लेकिन उसको कहा था कि नेक और बद की पहचान के दरख्त में से हरगिज़ ना खाना। मगर उसने खुदा की नाफरमानी की और उसने नेक और बद के दरख्त में से फल खाया, जिसे हम पैदाइश 3 बाब उसकी पहली आयत से 15 आयत तक पढ़ेंगे। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, और जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज़ ना मरोगे,
बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। यहाँ पर शरीर औरत के वसीले से खुदा की कही हुई बात को कंडेम कर रहा है, रद्द कर रहा है, ताकि खुदा के कलाम, उसके बनाए हुए कवानीन के खिलाफ हम जाकर उसकी हजूरी में नाफरमानी करें और खुदा की हजूरी से निकाले जाए। नेक्स्ट, और तुम खुदा की मानद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से ले लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया। और उसने खाया, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियाँ बनाई। उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। जब उन्होंने उस फल को खाया, उनको पता चला कि उन्होंने गलत किया है। जब हम खुदा की हजूरी के खिलाफ या उसके कलाम के खिलाफ जाते हैं, हमारी रूह और हमारा दिल गवाही देता है कि नहीं, ये खुदा के कलाम के खिलाफ तुम जा रहे हो, मगर शैतान आपको बैक ऑफ द माइंड आपको ये कहता है कि नहीं, आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, गो अहेड, चलते रहो, खुदा की कोई परवाह ना करो, कोई बात नहीं। अगर हम कोई आगे कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो कुछ नहीं होता, चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने उस दरख्त में से लिया और खुदा की नाफरमानी की, तब उन्होंने अपने आप को खुदा से छिपाया। और शैतान यही चाहता है, शरीर यही चाहता है कि हम खुदा को फेस टू फेस ना उसको देख सके, ना उसके रूबरू हो सके और ना उसकी हजूरी में खड़े होने के लायक ठहरे। और शैतान यही चाहता है। तब आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हजूर बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने जब उससे कहा कि तू कहाँ है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा को पता नहीं चल रहा था कि आदम कहाँ है। उसका मकसद ये था कि देख तू किस मयार पे था और कहाँ आ गया, कहाँ है तू, जिस मुकाम पे मैंने तुझे रखा था तूने नाफरमानी की और वहाँ से तू कहाँ आ गया। और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपा लिया। जब उसने खुदावंद की आवाज़ सुनी, उसने उसको आंसर दिया कि मैं नंगा था। मीन्स ये नहीं कि उसके पास कपड़े नहीं थे, उसका मतलब ये था कि जब हम खुदावंद की आवाज़ के ख़िलाफ़ जाते हैं तब खुदावंद की हजूरी हमसे जाती रहती है, उसकी बरकत हमसे जाती रहती है और लानत और शैतान की दी हुई हर एक बात उसका पीछा करती है। उसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पास कपड़े नहीं और मैं तुझसे शर्मा रहा था, नहीं। उसका मतलब ये था कि जो तूने मुझे दिया था वो मुझसे छिन गया, इसलिए मैं तुझे देख के डरा और मैं छुप गया और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है और क्या तुमने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना। आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। आदम ने अपनी गलती नहीं मानी, उसने औरत पे इल्ज़ाम लगाया, इसने मुझे फल दिया तो मैंने खाया, नहीं तो मैं नहीं खाने वाला था। अगर हम खुदा की हजूरी में कुछ गलत करते हैं और उस चीज़ का इकरार हम नहीं करते और उसका ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं, दैट्स वेरी बैड फॉर अस। और अगर हम गलती करके उस बात को इकरार करते हैं, खुदा से माफ़ी मांगते हैं, तब खुदा मुआफ़ करता है, तब खुदा गले लगाता है, प्यार से उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। राइट? आमीन। आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा
ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तू सब छुपाया और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। नेक्स्ट जो वर्स है उसको प्लीज गौर से सुनिएगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। इस बात में एक बहुत बड़ा भेद है, और भेद ये है कि मैं तेरी, शैतान को खुदा ने अबलीस को जब उसको मलाउन ठहराया, उसके बाद खुदा ने उसको कहा मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। कौन है औरत की नस्ल? आमीन। यीशु मसीह जो औरत से पैदा हुआ और उसके नसबनामे से उसका आगाज होता है यीशु मसीह का। तेरे और तेरी नस्ल के दरमियान, और हम जो मसीह यीशु से हैं, हम लोग, हमारे से दुश्मनी है शैतान की, सिर्फ यीशु तक महदूद नहीं है या उसके तक ही महदूद नहीं है, हमारे साथ। वो नहीं चाहता कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, वो नहीं चाहता कि हम खुदा के हुक्मों को मानें। वो चाहता है कि इंसान गलती करे और खुदा के हजूर से खारिज हो जाए। कलाम में लिखा है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए, और यही शैतान चाहता है। मगर खुदा ने इंसान को बरकत के लिए बनाया है, खुदा ने इंसान को अपनी प्रस्तिश के लिए बनाया है। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, हमारे लिए खून बहाकर, अपने बदन को कुर्बान करके उसके सर को कुचला है। उसने उसकी एड़ी पे काटा, उसको जलील किया हमारे गुनाह के लिए। क्या आप में से बता सकता है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? मौत। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? नहीं, सबसे बड़ा गुनाह खुदा की नाफरमानी करना। जी, वो भी है, मगर सबसे बड़ा गुनाह खुदा की नाफरमानी करना। पहला हुक्म याद है किसी को? एक खुदा को मानना, फकत उसकी बंदगी और इसी को सजदा करना, राइट? अब उस पहले हुक्म को जब हम लेकर चलते हैं तो शैतान हरगिज़ ये नहीं चाहता कि हम खुदा की प्रस्तिश करें, हम खुदा के हुक्मों को मानें। और हमारा गुनाह, और उसका नतीजा क्या होता है? गुनाह हो गया नाफरमानी, जो आदम और हवा के दौर से ही चलती आ रही है। आदम ने गुनाह किया, नाफरमानी की, और खुदा उनके जलाल से महरूम हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मसीह यीशु हमारे गुनाह की खातिर हुआ। हम इस चीज़ को बड़ा सुनते हैं कि उसने हमसे प्यार किया, वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि कोई कहीं जाए। वो हमने बहुत बार सुना है, कॉन्ग्रेगेशन में, कन्वेंशंस में बहुत बार सुना है कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। मगर उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा गुनाह नाफरमानी, और उसका नतीजा क्या होता है? खुदा की हजूरी से, खुदा की बरकत से बहुत दूर चले जाते हैं। और फिर शैतान अपनी बादशाहत करता है, फिर शैतान अपने पूरे कंट्रोल को लेकर आता है, और वो यही चाहता है कि इंसान खुदा के जलाल से महरूम हो जाए और उसके नाम को इज्जत और जलाल ना दे। पैदाइश 3 बाब उसकी 24 आयत में से पढ़ेंगे। इसलिए खुदा ने उसको बाग एदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस ज़मीन की